नत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कामनो पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। महर्षि पाणिनि को एक बार व्याकरण की रचना करने की इच्छा हुई और महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की घोर तपस्या किया और भगवान शंकर की तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नृत्य के अवसान में नृत्य की मुद्रा में प्रसन्न होकर के डमरू को 14 बार बजाया, जिनसे इन माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। इस प्रकार से नृत्य के अवसान में राज भगवान शंकर ने अपने डमरू को 9 पंचवार यानी 9 5 14 बार डमरू को बजाया और उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धों की कामना से उन्होंने जो है अपने डमरू को बजाया, इसलिए इनको शिव सूत्र जालम भी कहते हैं। इनसे प्रत्याहार सूत्रों की रचना हुई और संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्याहार की संख्या होती है वो 42 होती है और इन्हीं से प्रत्याहार सूत्रों की रचना की जाती है। प्रत्याहार सूत्र अयूण रिलिक एवं अयौच है वरट लड़ यमंग गणनम झवई गणदस जब गणदस खब छटत छटतो कपय सक्सर और हल, ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। इनको चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं कि इनकी संख्या 14 है। प्रत्याहार सूत्र के नाम से जानते हैं क्योंकि प्रत्याहार बनाने में ये हमारी मदद करते हैं। और शिव सूत्र क्योंकि शिव के डमरू से निकले थे, इनको शिव सूत्र जालम और माहेश्वर सूत्र भी इनको कहते हैं। और वर्ण समाम न्याय सूत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, अब स्वरों को अयूण से ले करके अयौच तक में स्वरों का उच्चारण है, इसलिए इसका आ और इसका जो है चा दोनों मिल करके बनता है अच प्रत्याहार, और अच प्रत्याहार में स्वरों का वर्णन है, इसलिए इनको स्वर कहते हैं। अयूण से लेकर के अयौच तक में स्वरों का वर्णन है, इसलिए इनको हम अच प्रत्याहार कहते हैं। और व्यंजनों को हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि शेष इसमें व्यंजन होते हैं। तो अयूण से लेकर के अयौच तक में जो है व्यंजनों का वर्णन किया गया है, यानी कि 4 माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का वर्ण अयूच, रिलिक एवं और अयौच। तो यहाँ पर देखेंगे ये लास्ट में जिसमें हलंत लगा होता है ये इति संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। तो आगे का आप देखने के लिए मेरे उसको आप जो है देखें और बने रहें मेरे साथ। बहुत ही जल्द मैं संस्कृत के अगले वीडियोज आपको लेकर के आऊँगा। नमस्कार।